नवरात्रि एक पवित्र पर्व है जो देवी दुर्गा की उपासना और साधना के लिए समर्पित होता है। इस दौरान भक्तजन उपवास रखते हैं, माता के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं और अपनी आस्था को मजबूत बनाते हैं। लेकिन कई बार लोग अनजाने में कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिससे नवरात्रि का पुण्य कम हो सकता है। यहाँ हम 5 मुख्य गलतियों के बारे में विस्तार से बता रहे हैं, जिन्हें नवरात्रि के दौरान नहीं करना चाहिए। गलती नंबर 1, गलत तरीके से व्रत का पालन करना। नवरात्रि में उपवास का पालन केवल शारीरिक लाभ के लिए नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि के लिए भी किया जाता है। कई लोग उपवास में केवल तला भुना या अत्यधिक मसालेदार भोजन करते हैं, जिससे शरीर को लाभ के बजाय नुकसान होता है। व्रत के दौरान सात्विक भोजन, फल, दूध और सिंगाड़े के आटे से बने पदार्थों का सेवन करना चाहिए। गलती नंबर 2, नकारात्मक विचारों और क्रोध को बढ़ावा देना। नवरात्रि का उद्देश्य आत्म संयम और शुद्धता को बढ़ावा देना होता है, लेकिन कई लोग व्रत के दौरान भी क्रोध, ईर्ष्या, झूठ और नकारात्मक सोच में लिप्त रहते हैं। देवी उपासना का असली उद्देश्य मन को शांत और सकारात्मक बनाना है, इसलिए नवरात्रि के दौरान संयम बनाए रखना चाहिए और दूसरों के प्रति प्रेम और दया का भाव रखना चाहिए। गलती नंबर 3, पूजा विधि में लापरवाही बरतना। नवरात्रि में देवी की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए, लेकिन कई लोग इसे हल्के में लेते हैं। पूजा के दौरान सही विधि, शुद्धता और नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। गलत मंत्र उच्चारण, अपवित्र वस्त्र पहनकर पूजा करना या पूजा के समय ध्यान न लगाना गलत माना जाता है। इसलिए पूजा करते समय पूरी श्रद्धा और एकाग्रता बनाए रखनी चाहिए। गलती नंबर 4, कलश स्थापना और अखंड ज्योत का सही तरीके से ध्यान न रखना। नवरात्रि के दौरान कलश स्थापना और अखंड ज्योति जलाना शुभ माना जाता है, लेकिन कई लोग इस नियम का पालन सही तरीके से नहीं करते। अखंड ज्योति को बिना ध्यान दिए छोड़ देना या कलश को अशुद्ध स्थान पर रखना शुभ नहीं माना जाता। यदि घर में अखंड ज्योति जलाई जाए तो उसका ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक ही नहीं अनिवार्य होता है दोस्तों। गलती नंबर 5, नवरात्रि के बाद कन्या पूजन ना करना या इसे गलत तरीके से करना। नवरात्रि के दौरान अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। कई लोग इसे अनदेखा कर देते हैं या सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए कन्याओं को भोजन कराते हैं। देवी शक्ति को प्रसन्न करने के लिए कन्या पूजन पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ करना चाहिए। केवल भोजन कराना ही नहीं बल्कि कन्याओं का आदर करना और उन्हें उपहार देना भी महत्वपूर्ण होता है। नवरात्रि केवल उपवास और पूजा का पर्व नहीं है, बल्कि ये आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उत्थान का समय होता है। यदि हम इन गलतियों से बचें और पूरी श्रद्धा एवं नियमों के अनुसार नवरात्रि मनाएं, तो हमें माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और हमारा जीवन सुख, समृद्धि और शांति से भर जाता है दोस्तों। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों।